बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ गोश्त बनाने की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, वो भी किचन में रखे कुछ सामान से ही। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को अच्छे तरीके से धो लिया है और धोने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब हल्दी ऐड कर देनी है, 1 टीस्पून के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है और उसके बाद इसके अंदर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून के करीब, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दें। और फिर मेरे पास तकरीबन 4 छोटी साइज़ की प्याज थी, जिसे मैंने बारीक काट लिया है और वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ टमाटर है, मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। और लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट है 1 टेबलस्पून के करीब, वो भी इसके अंदर मैं ऐड कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। अब जाएगा इसके अंदर पानी। मेरा जो गोश्त है वो बिल्कुल नरम है, तो वो मैं पानी इसके अंदर थोड़ा सा कम यूज़ करूँगी। तो अब मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया था और तकरीबन 15 मिनट बाद दरमियान में मैंने इसे चम्मच से मिक्स किया था। तो 15 मिनट बाद इसका टेक्सचर कुछ ऐसा होगा, इसका लुक कुछ ऐसा होगा। तो अभी मैंने इसे पकाना है। ये जो पानी है बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और मैंने चम्मच इसलिए हिलाया था ताकि ये नीचे लगे ना। तो आप देख सकते हैं कि पानी प्रॉपर तरीके से सूख चुका है और ये टाइम है इसकी भुनाई का। अच्छा, यहाँ पर गोश्त भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ही गल चुका है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई कच्चापन नहीं है। अगर कच्चापन है तो वो बस इसकी भुनाई नहीं की मैंने, वही है। तो यहाँ पर इसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बहुत इजीली। अच्छा, नीचे से नहीं लगा क्योंकि मैं दरमियान में चम्मच से मुसलसल मिक्स कर रही थी। अब मेन चीज़ चाहिए इसके अंदर, वो ये कि घी ऐड करेंगे। आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ आप यूज़ करते हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। इसके बाद मैंने चम्मच से इसे मिक्स करना है। अच्छा, गोश्त के अंदर बाज़ू का थोड़ी सी चर्बी रह जाती है, तो उसका घी भी होता है और इसीलिए इस गोश्त में घी जो है बहुत कम यूज़ होता है, ना होने के बराबर यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने घी के साथ इसकी भुनाई कर लेनी है अच्छे तरीके से। यहाँ पर मुझे घी थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन जब इसकी प्रॉपर तरीके से भुनाई हो जाएगी तो बहुत सारा घी निकल आएगा। तो देखें, बहुत सारा घी निकल आया है और प्रॉपर तरीके से इसकी भुनाई भी हो चुकी है। घी मुझे कुछ कम लगा तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया था, 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऐड किया था घी। तो यहाँ पर इसकी फुल भुनाई हो चुकी है, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। तो मुझे इतना ही भुना था, लेकिन मज़ीद 5 मिनट में इसकी भुनाई कर लूँगी। तो सॉरी, स्मोक की वजह से बज़ो को क्लियर नहीं दिखाई देता, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर इसकी भुनाई हो चुकी है। इसके कलर से हमें पता चलेगा क्योंकि ये बिल्कुल लाल हो चुका है, जो कच्चापन है कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स कि प्रॉपर तरीके से पक चुका है। तो अब मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया। आपके पास लस्सी हो तो लस्सी ऐड कर सकते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप अवॉइड कर दें। टमाटर का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें। मैंने टमाटर थोड़े कम यूज़ किए, इसलिए मैंने दही थोड़ी ज़्यादा यूज़ की है। तो अब मैंने दही के साथ इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है, चम्मच मिक्स करते रहना है। अगर दही डालने के बाद हमने ढक्कन दे दिया तो क्या होगा कि सारे जो गोश्त है वो नीचे लग जाएगा पैंदे के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि जो पैंदा है वो बिल्कुल क्लियर हो। तो इसकी भुनाई कर लेना। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि वाइट जो है हमें दही नज़र आ रही है, बस ये ख़त्म हो जाए। जब हम इसे चखें, थोड़ा सा टेस्ट करें, तो दही की जो हीक आती है, स्मेल होती है, वो ना आए इसके अंदर। प्यारे दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। भुनाई करते रहने के बाद यहाँ पर यह प्रॉपर तरीके से पक चुका है। जो दही की स्मेल थी वो भी ख़त्म हो चुकी है और अच्छे तरीके से बन के ये तैयार हो चुका है। मुझे ऐसा ही कलर चाहिए था, इतना ही मुझे चाहिए था। अगर आप लोगों को भुना हुआ गोश्त खाना अच्छा लगता है या पसंद है, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आप पानी ना ऐड करें इसके अंदर। अगर नहीं पसंद, आप चाहते हैं कि रोटी के साथ कुछ ना कुछ लगे, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देना। मैंने भी कुछ ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया, बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है ताकि जो निवाला हो वो थोड़ा सा गीला हो जाए। तो यहाँ पर देखें, बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, डिश आउट भी हो चुका है, बहुत मज़े का लग रहा है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सबको पसंद आएगा, आपकी फैमिली में सबको पसंद आएगा। बहुत आसान तरीके से बन के तैयार हुआ, इसका मेथड बहुत ज़्यादा आसान है।
सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इससे हमें खुशी मिलती है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें इंतज़ार होता है आपकी फ़ीडबैक का। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल के आइकन को भी नहीं प्रेस किया तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं टेस्ट करने लगी हूँ, बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ है। खुदा हाफिज़।